आज वही हुआ जिसकी हमको आशंका थी। हम आज सुबह महामहिम राज्यपाल महोदय जी को भी मिलकर के आए थे और वहां पर भी उस वक्त हमने यही आशंका व्यक्त की थी कि बजट पारित करने के लिए कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है और वो बहुमत साबित करने के लिए सिर्फ एक ही हथकंडा करेगी, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को सदन से सस्पेंड करेगी। और आज सदन में आते ही पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर द्वारा प्रस्ताव मूव किया गया कि 15 विधानसभा के सदस्य हैं जिसमें जिनके नाम पढ़े गए उनको सस्पेंड करने के लिए प्रस्ताव पारित करने के लिए वहां पर कहा गया। और ऐसी सूरत में उन्होंने वॉइस वोट के साथ उस प्रस्ताव को पारित किया और हमें मार्शल के माध्यम से बाहर जाने के लिए विवश किया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं ये कहना चाहता हूं, सदन के अंदर सस्पेंशन का प्रोविजन उस सूरत में होता है जब हम किसी काम में बाधा डालें, सदन के संचालन में सहयोग न करें, उस सूरत में होता है। सदन में हम सुचारू रूप से कार्यवाही का संचालन करने के लिए तैयार थे और आज कट मोशन पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होनी थी। उन सारे विषयों को लेकर के हम हाउस के अंदर आए, लेकिन हमारा सस्पेंशन अनाउंस किया गया और उस सस्पेंशन के मुताबिक हमको मार्शल के द्वारा सदन से बाहर निकाला गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिमाचल के इतिहास में नहीं, पूरे देश के इतिहास में शायद पहली बार हो रहा होगा किसी विधानसभा के अंदर, जब बजट को पारित करने के लिए विपक्ष के सदस्यों को बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के सस्पेंड किया जा रहा है। और जहां तक अभी आज हम इस हालात को देख रहे हैं, क्योंकि हमारे जो सदस्य जो बाहर गए थे वो भी वापिस आए और वापिस आने के बाद उनको लगा कि वो भी बजट में हमारा समर्थन नहीं करेंगे। उस सूरत में उन लोगों ने तय किया कि सस्पेंशन ही एकमात्र रास्ता है। मैं यही कहना चाहता हूं, सस्पेंशन उस सूरत में होता है जो विधानसभा का हमारा मंडप है, विधान मंडप जो होता है, वेल ऑफ द हाउस है, उसमें अगर हमने कुछ व्यवधान डाला होता कल, तब समझ में आता है। लेकिन जब स्पीकर साहब को मिलने के लिए कल गए, उन्हें मार्शल वहां लगा दिया गेट के पास। हमने मार्शल को कहा कि हमें मिलने दीजिए, कहा कि आदेश दिए हैं स्पीकर साहब कि आप नहीं मिल सकते। स्पीकर को मिलने के लिए अध्यक्ष जाएं या विधानसभा के सदस्य जाएं, विपक्ष के नेता जाएं और उनको रोकने के लिए मार्शल वहां पर खड़े कर दें, या आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह की परिस्थिति है। और इसलिए आज जो किया है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी निंदा करते हैं और ये सरकार सही मायने में सत्ता में रहने का अधिकार, नैतिक अधिकार ही खो चुकी है और इस सरकार को सत्ता छोड़ देनी चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूं। और मुझे जानकारी मिली है, मुझे मालूम नहीं कितना सत्य है, हाउस के अंदर बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री महोदय जी ने अपने त्याग पत्र की पेशकश कर दी है या हाईकमान ने मांगा, मुझे मालूम नहीं। और उस सूरत में बजट पास करने की अगर बात आएगी तो ये तो एक ऐसा अनोखा उदाहरण पूरे देश भर में होगा कि मुख्यमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया है और बजट जो है वो वहाँ सदन के अंदर पारित किया जा रहा है। बीजेपी विधायक शायद उनकी तबीयत भी खराब हुई थी जब वहाँ पे धक्का मुक्की हुई है, तो वहाँ चारों तरफ जो है लगभग 60-70 से भी ज्यादा, विधानसभा में 68 सदस्य हैं, लेकिन 100 के करीब वहां पर मार्शल भेजे गए। वहां सदन के अंदर हवा आना बंद हो गई और उस कारण से हमारे माननीय सदस्य की रणधीर शर्मा की तबीयत खराब हो गई और उसके बाद उनको मेडिसिन देने के बाद वो स्टेबल है। लेकिन मेरा कहने का अभिप्राय है कि ऐसी दादागिरी, इस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करने का किसी ने आज से पहले प्रयास नहीं किया जो वर्तमान सरकार ने किया। जो 9 विधायक हैं, जो 6 और 3 निर्दलीय, क्या वो आपके साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं या अभी भी वो कांग्रेस के साथ हैं? देखिए, आप इस बात को लेकर के मैं अभी यही कहूंगा कि उन्होंने राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को
समर्थन दिया है वो हमारे साथ है और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। और आज पीडब्ल्यूडी मंत्री ने आज कटमोशन लगे थे पीडब्ल्यूडी पर और पीडब्ल्यूडी मंत्री ने त्याग पत्र दिया कि इस सरकार में रहने का कोई अभिप्राय नहीं है। मेरे पिता को जलील किया, मेरे पिता की भावनाओं को जलील किया और उसके बाद मुझे बार बार जलील किया। जब मंत्री इस प्रकार का आरोप सरकार पर लगाए तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि क्या हालात है। जयराम जी, सीएम बदलने की बात चल रही है कांग्रेस के अंदर, किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो बगावत जो है रुक सकती है। मैं इस बात को कुछ नहीं रुकेगा। ये सरकार जानी है, आज नहीं तो कल जानी। कितने दिन लगेंगे? तो भाजपा की सरकार बनेगी जयराम जी फिर? तो आगे देखेंगे, लेकिन ये सरकार नहीं होगी। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने भी रिजाइन कर दिया। कहा जा रहा है मुख्यमंत्री ने मना किया। उन्होंने कहा कि हमने कोई रिजाइन नहीं दिया है और जो विपक्ष है वो ड्रामे कर रहा है। इस तरह के मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, अब ड्रामा उनका खत्म है, मुझे उस सारी चीज को कुछ नहीं कहना है। आप बने रहिए, अगर बहुमत है आपके पास, मैं मुख्यमंत्री जी के प्रति व्यक्तिगत रूप से कभी कुछ नहीं कहता हूँ। लड़ाई कुछ और तरह की है इस बात को लेकर के हम कह रहे हैं कि आपके पास बहुमत नहीं है और जब नहीं है तो आपको छोड़ देना चाहिए। इससे पहले पार्टी आपको निकाले दावा करेगी 5 साल तक चलाएंगे तो आप चलते रहेंगे। आप देखेंगे भला किस प्रकार से वो दावे तो विक्रमादित्य ने आज उनके मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार के हालात है वहां पर। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हमको पहले से मालूम था कि कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है। अब जब बहुमत नहीं है तो उनकी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि बजट को पारित कर सके। उसके लिए एक ही तरीका उन्होंने निकाला कि भाजपा के विधायकों को सस्पेंड करो और विधायकों को सस्पेंड बेवजह किया गया। 15